नमस्कार। आज भारत की वीरांगनाओं सीरीज में हम लोग बात महारानी ताराबाई भोसले की करेंगे। ये वह वीरांगना है जिसने औरंगजेब जैसे मुगल सम्राट को कभी चैन की नींद नहीं लेने दी। अद्भुत वीर और कुशल शासक थी। वो वीर महिला थी और उन्होंने जिस तरह मराठों का साम्राज्य खड़ा किया वह अद्भुत है। तो चलिए उनकी कहानी शुरू करते हैं। तो ताराबाई का जन्म जो था वो 1675 ईस्वी में हुआ था। वह शिवाजी के समय जो सेनापति थे हम्बीराव मोहिते उनकी पुत्री थी और बचपन से ही उन्हें युद्ध कला की शिक्षा दी गई थी। वह घुड़सवारी, तलवारबाजी और राज्य शासन की में वो दक्ष हो गई थी। उनका विवाह जो था वो शिवाजी के जो दूसरे पुत्र हैं राजा राम भोसले के साथ हुआ था। इस प्रकार वह राज परिवार की हिस्सा बनी। तो अब 1689 में जब औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को युद्धबंदी बना के मृत्युदंड दिया, तब विपत्ति आ गई थी मराठा राज्य पे और तब राजा राम भोसले ने नेतृत्व संभाला। हालांकि फिर उन्हें बीच में काफ़ी तकलीफ भी हुई और वो कलाडी की रानी चेन्नम्मा से भी मदद मांगने गए थे और मदद उन्हें मिली भी। और वो राज्य संभालने का प्रयास कर रहे थे, तभी 1700 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। तब ऐसे अवस्था में ताराबाई जो है वो सामने आती हैं और अपने छोटे पुत्र शिवाजी द्वितीय को छत्रपति घोषित करती हैं और राज्य की संरक्षिका बन जाती हैं और एक नारी सेनापति के नेतृत्व में मराठा राज्य था उसको पुनर्जीवन करने का काम करती हैं। अब ताराबाई जो थी वो अपने पिता से सीखी रणनीतियों का प्रयोग किया और उन्होंने जो घाटियों और जंगलों को युद्ध के हथियार बना दिए कि कैसे सेना को गुरिल्ला युद्ध में की जो नीति थी जो शिवाजी के समय से ही चली आ रही थी, अचानक हमला करना, तेज से प्रहार करना, फिर गायब हो जाना। तो अब इतिहास इस बात का गवाह है कि ताराबाई के हमलों से औरंगजेब इतना भयभीत हो गया था कि वो दक्कन में कभी भी एक जगह ज़्यादा दिन नहीं रुक पाता था। उसे भय रहता था कि जो मराठे हैं उन पर आक्रमण कर देंगे। हमेशा वो अपनी छावनी बदल देता था और मतलब इसी तरह करते करते उसके मुगल साम्राज्य के जो मतलब हृदय में वो जो डर है ताराबाई ने पैदा किया। अब समझिए भारत की जो वीर थी जैसे रानी चेन्नम्मा, उसने औरंगजेब को समझा दिया। नक्कटी रानी जिसने शाहजहां को बता दिया। ताराबाई जिसके कारण औरंगजेब अंत में मर ही गया और उसका राज परिवार सब बर्बाद हो गया। क्योंकि उसकी मृत्यु के बाद फिर क्या हुआ कि मराठों का जो स्वर्णिम युग है वापस आ गया पेशवाओं का। और हालांकि आपस में जो साहू जी महाराज के साथ थोड़ा द्वंद्व भी हुआ और कुल मिला के जो शासन व्यवस्था थी वो अच्छी रही और
और महारानी ताराबाई ने काफ़ी सूझबूझ के साथ काम किया और जो मतलब वो करीब 86 वर्ष तक की जीवित रहीं और उन्होंने मराठा पुनरुत्थान के लिए बहुत काम किया, बहुत ही ज़्यादा काम किया उन्होंने। और मतलब वो कहते हैं कि ताराबाई ने अंग्रेज़ों की सबसे बड़ी सेना को दक्षिण में भटका के रख दिया और जब तक वो जीवित रही मराठा शक्ति कभी झुकी नहीं। तो ऐसी थी हमारी अद्भुत वीरांगनाएं, जिसमें महारानी ताराबाई भोसले भी हैं और हमें उनके लिए मतलब हम भाव-विह्वल भी हो जाते हैं कि हम ऐसे राष्ट्र नायिकाओं के पुत्र हैं, हम उनके वंशज हैं। हम भारतवासी तो उनके ही वंशज हुए। आशा है ये आपको अच्छा लगा होगा और ये बात प्रेरणा भी देती है हमारी नारी शक्ति की। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत।